जय सिया राम दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सादृश्यता के। तो देखते हैं नंबरिंग एनालॉजी। तो नंबर वाले हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप उस कैसे कर सकते हो ट्रिक्स के माध्यम से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 8 6 क्वेश्चन मार्क 12 343 21। अब देखना ये है, देखो पहले तो आपको इनको करने के लिए कम से कम 1 से लेके 10 तक के घन याद होना चाहिए और 1 से लेके 20 तक के वर्ग आपको याद होने ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ आती है तो आप इन सवालों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो अब देखते हैं आप इसे कैसे कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह में पहले दो दो के जोड़े दिए हुए हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह में जो संख्या यहाँ पर दी है और जिस संख्या यहाँ पर दी है उसी प्रकार की कोई संख्या यहाँ पर आएगी जो इन दोनों से कोई संबंध बनाता हो, इन दोनों से जो संबंध बनाता हो वो इन दोनों से संबंध बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या संबंध बनाता है। अब देखो 2 का आपको क्या किसी का घन नज़र आ रहा है तो 2 का घन है। ये 3 4 3 7 का घन नज़र है, ये 7 का घन है। उसके बाद अब देखो अगर मैं 2 का गुणा 3 बार करूं तो 2 तिया 6 आ गया और अगर 7 का गुणा 3 बार करूं तो 7 तिया 21 आ गया। अब यहाँ पर मुझे गुणित 3 तो चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है, ऐसी संख्या का घन भी रखना है जो जिस संख्या का मैं गुणित भी करूँ तो 12 भी आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है 4 है। तो 4 तिया 12 और 4 का घन कितना 4 चौ 16 16 चौ 64। तो 64 इसमें डी नंबर में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि 4 का घन रखे और अगर 4 का घन 64 है तो अगर 4 गुणी 3 करते हैं इनके मुकाबले देखो 7 तिया 21 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 3 3 रखे और यहाँ पर 4 गुणी 3 कर दिए तो 4 तिया 12 भी हो गया और 4 का घन भी आ गया और हमारा आंसर भी 64 ही था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुद ब खुद समझ आने लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 169 182 225 240 और क्वेश्चन मार्क और 306। ध्यान से देखो आपको ये वर्ग नज़र आ रहा है, ये 13 का वर्ग है और ये 15 का वर्ग है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसे लाने के लिए तो हम इन दोनों का संबंध बताना पड़ेगा। अब देखो जब 13 का वर्ग है और अगर हम प्लस इसमें 13 करते हैं, 13 का वर्ग 169 और अगर इसमें प्लस 13 करते हैं तो 182 आता है। और अगर उसके बाद फिर 15 का वर्ग 225 और इसमें प्लस सिर्फ 15 ही करते हैं तो 240 आता है। अब उसके बाद यहाँ पर कितने का वर्ग करेंगे तो प्लस उतना ही करके 306 भी आना चाहिए। तो देखते हैं। तो देखो 13 के बाद 14 को छोड़ दिया, उसके बाद 15 आ गया और 15 के बाद 16 को छोड़ देंगे, हम 17 को करके देखते हैं। और जब 17 का घन लेते हैं तो 17 का घन कितना आता है 289। 289 में प्लस हम 17 को जोड़ते हैं कितना आता है 7 और 9 16 का 6 बचा 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 बचा 1 306। 306 आ गया, यानी कि 17 का घन यहाँ पर आएगा 289 और प्लस 17 करके प्लस 17 को जोड़ेंगे तो 306 आ जाएगा। तो क्या इसमें 289 है तो बी नंबर में 289 दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। बड़े आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि वर्ग आपको याद होने ज़रूरी है, तभी इन सवालों का बड़े आसानी से कर सकते हो और घन भी याद होने बहुत ज़रूरी है। जोड़ घटाना तो आपको आता ही है, KG 1 से लेके आपने अभी तक सीखा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है ना जो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ये मैंने कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको किस किस प्रकार के सोच सकते हो, आपको किसी प्रकार के आंसर नहीं आएगा। तो आपको इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के जोड़े तो आपको पता ही है और क्वेश्चन मार्क की जगह में जो इनमें संबंध बना है वही संबंध यहाँ पर भी बनेगा। तो देखो सबसे पहले जो 18 दिया हुआ और 4 दिया हुआ 36 और 16 दिया हुआ है, पहले इनको देखते हैं। तो 18 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आया 324 आ गया। 2 है ना 324 आया।
324 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 4 8 32 और 4 एकम 4 यानी कि 81 आया। अब क्या देखते हैं इसमें भी 81 आता है, तो पहले 36 का वर्ग करते हैं। 36 का वर्ग कितना होता है? 36 का वर्ग होता है 1296। 1296 में अगर हम 16 का भाग देते हैं तो 16 का पहाड़ा में 8 बार में 128 आता है, और यहाँ पर एक बचा तो 16 एकम 16, 81 इसमें भी आ गया। तो अब हमें 27 का वर्ग करके ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें 81 आ जाए। तो देखते हैं 27 का वर्ग कितना होता है। 27 का वर्ग होता है 27 का वर्ग होता है 729 होता है। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है इन चारों में से, चारों विकल्प में से, कि जो इसको विभाजित करने पर 81 भागफल बचना चाहिए। तो देखते हैं वह संख्या कौन सी है। देखो 7 से देते हैं तो 7 8 56, 7 9 63 और 70 बार में ख़त्म हो गया, ये नहीं है। 8 का देखते हैं, 8 9 72, अगर 8 से देते हो 8 9 72 आता है और पहला 9 आता है, तो यहाँ पर हमें 81 लाना है, तो ये भी नहीं है। 9 से देखते हैं, अगर हम 9 से देते हैं तो 9 8 72 और 9 एकम 9, 81 इसमें आ चुका है, मतलब कि सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें जो संख्या आएगी वो 9 आएगी, यानी कि 9 से विभाजित है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस प्रकार का है। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो 18 30 क्वेश्चन मार्क 66 और 54 और 102 दिया हुआ है। बहुत ही आसान कर सकते हैं अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए। अगर 18 + 18 करते हैं तो कितना 36 हुआ, और 36 में -6 करते हैं तो 30 बचता है। क्या यहाँ पर भी वैसे ही होता है? अगर यहाँ पर हुआ वैसे ही तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो देखो 54 + 54 करते हैं तो कितना आता है 108 आता है। 4 4 8 5 5 10, और अगर इसमें -6 करते हैं तो कितना आता है 102 आता है। तो मतलब कि -6 करना अनिवार्य है। अब इसमें भी देखते हैं क्या इसमें वैसा आता है क्या नहीं। तो इसको करने के लिए हम पहले इसमें 6 जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 माइनस करेंगे तब जाके आएगा। अगर इसमें 6 प्लस जोड़ देते हैं तो 72 हो जाता है, और इसमें देखते हैं 72 किस में आता है। तो पहला नंबर में करें तो 6 और 6 12 का 2 बचा 1, 3 3 6 और 1 7 7 72 हुआ। तो इसमें 72 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 36 आएगा, और 36 + 36 करते हैं तो 72 आया, और 72 में 6 करते हैं तो 66 आ गया। तो हमारा आंसर इसमें 32 बिल्कुल सही है, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा। पेपर नज़दीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।